अभी 10 लोग जुड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, और जुड़ जाएंगे थोड़ी देर में। वेट करो, एक बार हम चार्ट पे थोड़े लेवल्स बना लेते हैं हमारे। तो ये कल का डे है ये, और वहाँ से आज मार्केट ओपन होके आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट, वहीं से रिजेक्शन ले रहा है अभी। तो ये वाला हमारा रेजिस्टेंस मार्केट ओपन हुआ, एक यहाँ पे इसने ब्रेकआउट देके अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अभी एक्चुअल में क्या हो रहा है मार्केट में आपको समझना होगा। मार्केट यहाँ से पूरा सीधा एकदम फास्ट गिरा था, और अभी उसी लेवल को मार्केट थोड़ा रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ से वीकनेस थोड़ा दिखा रहा है। तो अभी यहाँ पे हमारा प्लान क्या हो सकता है। तो जो ब्रेकआउट ट्रेडर हैं, जो ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मार्केट ये ब्रेक यहाँ पे कर देगा, ये हाई ब्रेक कर देगा, यहाँ पे सारे वो बाइंग के ऑर्डर पंच कर देंगे। लेकिन मैं एक ब्रेकआउट ट्रेडर नहीं हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब अलग यहाँ पे कुछ सेटअप देखूंगा अपना, कि कोई ना कि यहाँ पे क्या सेटअप में फाइंड करने की ट्राई करूँगा कि ये जो पूरा रेजिस्टेंस है ये ब्रेक हो जाए। ये ब्रेक हो जाने के बाद ये सीधा ऊपर चला गया तो मैं अवॉइड कर दूंगा आज ट्रेड करना। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे वीकनेस दिखा तो एक यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड में प्लान करने वाला हूँ, तो देखते हैं वैसा होगा तो हम हमारी एंट्री बना लेंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी मार्केट थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर रहा है इस रेजिस्टेंस को। मतलब यहाँ पे जो सेलर्स आए आए थे, वहाँ उसी सेलर्स को देखकर यहाँ पे भी अभी सेलर्स थोड़े एक्टिव हो रहे हैं। तो देखते हैं, तो ये सेलर्स थोड़े वीक लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जैसा मार्केट गिरा था, अगर यहाँ से भी गिरना होता तो स्पीड से यहाँ पे गिर जाता। लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे रिटेल सेलर्स को इनवाइट कर रहा है। पहले ये सारे सेलर्स को लेगा, उनके एसएल यहाँ पे होगे वो हिट करेगा, और फिर बड़ा मूव आ सकता है। लेकिन ये बड़ा मूव नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पे अगर मुझे वीकनेस दिखा तो एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करूँगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो सिंपल यही प्लान है अपना कि यहाँ पे वीकनेस दिखेगा तो ही एंटर करेंगे हम। देखते हैं क्या होता है। अब मार्केट पे छोड़ना है, क्या करेगा मार्केट उसका बिहेवियर देख के हम ट्रेड लेंगे। सिंपल एक ही प्लान है हमारा, यहाँ पे ब्रेक करके वीकनेस दिखाएगा तो हम शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे। दैट्स इट। ओके, तो भी डाउट्स है किसी के, और आपको एक यहाँ पे पैटर्न दिख रहा होगा, पैटर्न पैटर्न आप बोलते हो ना, यहाँ पे यम पैटर्न आपको दिख रहा है, ये ब्रेक हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सेलर्स आ चुके होंगे, यहाँ पे भी सेलर्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे वो सारे सेलर्स का एसएल हिट करने एक बार मार्केट ऐसा ऊपर जा सकता है। तो अगर बाइंग का ट्रेड प्लान कर रहे हो तो कर सकते हो। ये मेरा एनालिसिस मैंने बताया कि यहाँ पे जो सेलर्स आए हैं ना, वो थोड़े से मतलब वीक लग रहे हैं, उनका एसएल खाने के लिए एक बार मार्केट ऐसा ऊपर जा सकता है। ये वाला जो सपोर्ट ब्रेक हुआ है, ये ब्रेक करके मार्केट ने एम पैटर्न भी यहाँ पे बनाया है ये। तो ये ब्रेक करके अभी थोड़ा वेट कर रहा है 10 मिनट से, तो जैसे ऊपर निकलेगा यहाँ तक ये जा सकता है। मेरा ट्रेड उसके बाद में प्लान करूँगा यहाँ पे वीकनेस देख के शॉर्ट के लिए। सिंपल है प्लान हमारा, प्लान के हिसाब से मार्केट मूव किया तो ठीक, नहीं तो अवॉइड कर देंगे हमारा ट्रेड करना। और बहुत लोग पूछ रहे थे 1 मिनट का इम्पोर्टेंस क्या है, 1 मिनट का इम्पोर्टेंस क्या है। आपको एक बार बता देता हूँ 1 मिनट का क्या इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे आपको 5 मिनट पे पिक्चर थोड़ी सी मतलब बड़ी दिख रही है, लेकिन 1 मिनट पे आप घुसोगे ना तो 1 मिनट में और भी क्लियर हो जाती है हमें पिक्चर। देख लो आप ही, यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या यहाँ पे एग्जैक्ट हो रहा है। ये ब्रेक करके ऑलमोस्ट, हाँ, ये ब्रेक कर दिया मार्केट ने काइंड ऑफ एम पैटर्न, या फिर आप इसे ये भी कह सकते हो 5 मिनट पे तो हमें यम दिख रहा था, ये वाला ऐसा हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न ब्रेक किया है, फिर ऊपर आने का मतलब यहाँ पे सारे सेलर्स को ले रहा है।
मैं नहीं कह रहा कि यहाँ से रिवर्स ही होगा, लेकिन चांसेस ज़्यादा है कि जो सेलर्स यहाँ पे आए और यहाँ पे आए उनका एसएल हिट करने के लिए एक बार जा सकता है, क्योंकि डाउन ट्रेंड चालू है, ये सीधा घुस भी सकता है नीचे, लेकिन ये थोड़ा सा अलग बिहेवियर लग रहा है, इसलिए मैं ये प्लान कर रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाला, सिंपल है मेरा प्लान। एक बार इसे यहाँ तक आने दो, ये सारे सेलर्स के एसएल लेने दो, उसके बाद जो बायर्स नए ऐड हो गए यहाँ पे, रिटेल बायर्स ब्रेकआउट पे, उसके बाद अगर वीकनेस दिखेगा तो सेल साइड के लिए हम प्लान करेंगे। अभी तो उसके हिसाब से नहीं मार्केट मूव कर रहा, थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ ही लग रहा है, लेकिन वेट करेंगे, जो प्लान बनाए उस पर स्ट्रिक्ट रहेंगे। वो दिखा डायरेक्टली जाके हमारे ऑर्डर्स में उसे एग्जीक्यूट कर देंगे ट्रेड को, दैट्स इट, सिंपल प्लान है। और किसी का कोई डाउट है इस मार्केट में, या फिर किस किस ने ट्रेड लिया है आज, किस किस ने अभी तक किसने किसने ट्रेड लिया, एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि मैंने ट्रेड ले लिया है आज। आज किस किस ने ट्रेड लिए? विनोद जी बोल रहे हैं मैंने स्कैल्प किया बट लॉस हुआ है। रूप साहा बोल रहे हैं मैंने, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मार्केट आज का होल्ड है भी, ओके। स्वरूप जी ने डाउन के लिए, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। एसएल के साथ जो भी ट्रेड किया है उसको प्रॉपर एसएल लगा के ट्रेड करो, बस दैट्स इट। अपना प्रोसेस फॉलो करो, 1:2, आपका जो भी टारगेट होगा 1:2, 3, 4 जो भी हो, आप उसके बिना एक बार एसएल हिट हो जाए तो सिस्टम क्लोज कर दो, या फिर टारगेट के लिए वेट करो, दैट्स इट। एंट्री जिन जिन लोगों ने कर लिया है सिर्फ वेट कर सकते हो आप, जब तक आपका टारगेट हिट नहीं होता या स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, आप बस वेट कर सकते हो यहाँ पे, और कुछ भी नहीं कर सकते, सिंपल है। मार्केट कल डे हाई का ब्रेकआउट दे के वीकनेस दिखाया, मैंने एंट्री बनाया उधर। डे हाई का ब्रेकआउट निफ्टी का बोल रहे हो आप, बैंक निफ्टी का, क्योंकि कल के डे हाई अभी तक ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं मिला, ये कल का हाई था और यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन लेके मार्केट रिवर्स आ चुका। निफ्टी में देखते हैं, शायद आप निफ्टी का बोल रहे होगे। निफ्टी ने क्या डे हाई का ब्रेकआउट कल के, नहीं किसी ने भी अभी तक डे हाई का ब्रेकआउट नहीं दिखाया, बैंक निफ्टी में भी नहीं और निफ्टी में भी नहीं दिखाया। सिंपल यहाँ पे देख लो आप 5 मिनट पे, ये कल का डे हाई है बैंक निफ्टी का, तो सिंपली वहाँ पे रिजेक्शन मिला है। 1 मिनट पे भी देखोगे तो वहाँ पे रिजेक्शन कैंडल ही है, देख रहे हो आप यहाँ पे अभी। वीकनेस वीकनेस तो है इधर, लेकिन रेजिस्टेंस ब्रेक होने से पहले दिख रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैंने, मतलब मैं भी यहाँ पे प्लान करता कब, अगर मार्केट यहाँ पे ही ये ब्रेकआउट कर देता और ऐसा वीकनेस दिखाता तो मैं शॉर्ट प्लान करता, लेकिन वो थोड़ा सा उस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया है, मतलब जो कल का सेलिंग है वो देख के यहाँ पे जो रिटेल सेलर्स है वो एंटर कर चुके हैं, और यहाँ पे एक ब्रेकडाउन भी हुआ है उस पर भी वो एंटर कर चुके हैं। तो मेरा सिंपल प्लान है कि उनका एसएल खाने के लिए मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो वेट करते हैं, क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा है इसलिए मैं ये मूव कैप्चर नहीं कर रहा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ये है कि ये सेलर्स का सिंपल एसएल खाने के लिए जाएगा, मे बी ये ऊपर भी जा सकता है ऐसा, लेकिन डाउन ट्रेड होने की वजह से मैं इस ट्रेड में थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं इंटरेस्टेड हूँ यहाँ पे वीकनेस दिखा है और मैं शॉर्ट कर दूँ, क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा है, हमें शॉर्ट में अच्छा टारगेट मिल सकता है। यहाँ पे अगर ट्रेड मिला तो यहाँ तक के टारगेट्स में 300-400 पॉइंट के एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन देखते हैं जैसा मूव करेगा मार्केट, यहाँ पे मिला ट्रेड तो ले लेंगे, नहीं तो वेट करेंगे, और ट्रेड मिला अपने डायरेक्शन में गया तो भी ठीक, से हिट कर गया तो भी ठीक, सिंपल। प्रिपेयर्ड है हम सारी चीज़ों के लिए, बस अब वेट करना है, मार्केट को आने देना है अपनी लेवल पे, और उसके बाद उसे अपने प्लान के हिसाब से ट्रेड करना है, दैट्स इट। सिंपल प्लान आप सभी का भी होना चाहिए कि कैसे कहाँ पे मार्केट को आपको एंटर करना है, एग्जिट करना है, वो पहले से ही प्लान होना चाहिए आपका, सिंपल है। वो भी वेट कर सकते हैं, सिंपल, और कुछ नहीं अपने हाथ में, अपना प्लान तो सिंपल है, उसके बाद ही मार्केट वहाँ पे दिखेगा।
तो हम एंटर कर लेंगे सिंपल। और किसी को कोई डाउट है, पूछना है लाइव मार्केट में डाउट्स? कुणाल भाई, हाँ बोलो। मकसूदिया। हाँ बोलो बोलो। मैं कहता एक जैसा अभी आप बता रहे हो कि ऊपर का वो जो रेजिस्टेंस आपने डाला है उसको ब्रेक करने पे जैसा बाहर आ जाएंगे हाँ हाँ। और फिर हम वीकनेस देखेंगे तो वीकनेस जैसा मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए क्या ऐसा रहता है कि वीकनेस हमें पता चलता है। कल के एसएमसी के लिए आपने ये कर दिए है ना हाँ प्लान? हाँ हाँ। उसमें बता दूंगा मैं। ओके ओके प्रॉपर सेटअप है उसके, क्या देखना है क्या नहीं देखना, वो देख के ओके हम ओके। एंटर करेंगे। ओके। ठीक 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 है। निफ्टी भी थोड़ा एनालाइज कर देते हैं हम। 5 मिनट पे देखेंगे तो अभी ये भी कल के डे हाई के आसपास से ही रेजिस्टेंस ले रहा है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। यहाँ पे भी इसने यम पैटर्न यहाँ पे बना दिया है, आपको दिख रहा होगा। काइंड ऑफ एम पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, ये वाला। ब्रेक करके अब वेट कर रहा है। देखते हैं, ये भी ऐसा जा सकता है ऊपर, रिटेलर्स के एस खाने, और फिर यहाँ से गिर सकता है। देखते हैं, ये मेरा प्लान है, आप सभी का अलग अलग हो सकता है। मेरा प्लान है, मेरे प्लान के हिसाब से मुझे मार्केट मिलेगा, मैं इंटर कर दूंगा, सिंपल है। दैट्स इट। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना हमको, सिंपल रखना है प्लान को। और जो प्लान बनाया है उसे एग्जीक्यूट भी करना है। या फिर ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे अगर मार्केट आ गया और उसके बाद सोचते बैठ रहे हो एंटर करो नहीं करो, और फिर मार्केट यहाँ पे आप सोचते ही बैठे और मार्केट नीचे चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका सेटअप यहाँ पे दिखा, आप एंटर कर दिए, फिर मार्केट को ऐसे लेना है ऐसे ले जाएगा, टारगेट देना है टारगेट दे जाएगा। दोनों में से कुछ एक होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। दैट्स इट, सिंपल है। क्या होने वाला है ये पहले से ही पता है, क्या करना है वो पहले से ही पता है। तो बस मार्केट का अब वेट करना है हमारे लेवल्स पे आने तक, सिंपल है। ओके। ऑप्शन सेलिंग के बारे में बताओ। ओके। ऑप्शन सेलिंग सिंपल, ठीक है, ओके, बता देता हूँ। तो ऑप्शन सेलिंग मतलब व्यू कैसे बनाना है वो पहले बता देता हूँ। सिंपल व्यू हमारा जैसा है, बाई करना सेल करना सिंपल है। अब हमारा व्यू है कि यहाँ पे हम वीकनेस देख के यहाँ पे सेल करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे बाइंग, ऑप्शन बाइंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पुट बाय करते हैं। वही ऑप्शन सेलिंग में हमें क्या करना होता है, यहाँ पे कॉल है वो शॉर्ट करना होता है। कॉल हमें शॉर्ट करना होता है, सिंपल है। और अगर डाउन साइड से कोई मतलब यहाँ पे ब्रेक होके अगर सिंपल हमारा अपसाइड जाने का व्यू है, मतलब बाइंग का व्यू है, तो सिंपल जो हम कॉल बाय करते हैं उसकी जगह हमें यहाँ पे पुट शॉर्ट करना होता है। तो सिंपल जो हम ऑप्शन बाइंग में करते हैं उससे उल्टा थोड़ा यहाँ पे करना पड़ता है। बस यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल ज़्यादा लगता है। अब आप समझो यहाँ पे मुझे कॉल शॉर्ट करना है इस लेवल पे, तो मैं क्या करूँगा, इस लेवल का 42,700 समझो, 42,700 का मुझे कॉल शॉर्ट करना है। तो अगर 42,700 का कॉल शॉर्ट करना है तो सिंपल में अगर ब्रोकर में देखूँ तो कितना मार्जिन मुझे दिखा रहा है वो आपको बता देता हूँ एक बार। अब यहाँ पे देख सकते हो 42,700, 42,700 का अगर ये देख रहे हो आप कॉल है, ये अगर मुझे सेल करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो वन, सॉरी, लॉट
एक लॉट के साथ रिक्वायर्ड फंड्स लग रहे हैं 77,723। ओके, तो ये कॉल शॉट अगर हम नेकेड करते हैं तो इतना हमें फंड लगता है। तो वही अगर यहाँ पे जाके ऑर्डर्स में जाके हम बास्केट ऑर्डर में जाएंगे और बास्केट यहाँ पे बनाएंगे, समझो हम एक 42,700 का एक बास्केट क्रिएट करते हैं समझो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक बास्केट क्रिएट करते हैं, बास्केट को नाम देते हैं 42,700 का, अगर हम समझो हमें कॉल शॉर्ट करना है तो यहाँ पे सिंपल जाके हम 42,700 का कॉल यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे सेल कर देंगे एक लॉट क्वांटिटी, और यहाँ पे अभी भी आपको दिखा रहा होगा रिक्वायर्ड मार्जिन ऑफ 77,273। अब सिंपली यहाँ पे हमें क्या करना है, आउट ऑफ द मनी जाके हमें एक कॉल बाय करना है। यहाँ पे हमने सेल कर दिया तो सिंपल यहाँ पे हमें आउट ऑफ द मनी जाके एक कॉल बाय करना है। सिंपल यहाँ पे अगर हम जाएंगे आउट ऑफ द मनी 44,000 का अगर कॉल हम देखेंगे तो ये 14 रुपये का है। ओके, ये हमने इसमें ऐड कर दिया और मार्जिन देख रहे हो आप कितना हो गया, 31,331, मतलब लगभग 3x का मार्जिन हमें मिल गया यहाँ पे। तो सिंपल यहाँ पे सेव बास्केट करके प्रीव्यू बास्केट करके कंफर्म कर दिया हमने, तो हमारे ऑर्डर्स प्लेस हो जाते हैं। एज सिंपल एज दैट। सिंपल यहाँ पे हेजिंग करके मतलब ओटीएम एक बाई करके आप मार्जिन बेनिफिट इसमें ले सकते हो, सिंपल है। ओके, सर इफ प्रीमियम पर ऑप्शन बाय एंड सेल करें के बाद मार्केट सेम एसएल ले जाए तो किसमें ज़्यादा नुकसान होगा। बाय करे एंड सेल करे इसके बाद मार्केट सेम एसएल ले जाए तो किसमें ज़्यादा नुकसान होगा। देखो, इंडेक्स पे आपका कोई अगर 40 पॉइंट का समझो एसएल है तो ऑप्शन में वो, ऑप्शन बाइंग में वो पहले हिट होगा। ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा सा आपको वेट करके वो हिट होता है। मतलब क्या होता है, सम देखो यहाँ पे अगर देख लो आप एक बार, यहाँ पे आपने कॉल शॉर्ट कर लिया और पुट भी एक बाय कर लिया, समझो एक कॉल शॉर्ट कर लिया है और पुट भी आपने एक बाय कर लिया है यहाँ पे। तो आपका एसएल क्या है, समझो यहाँ पे आपकी एंट्री है और ये आपका एसएल है इंडेक्स पे। तो जो पुट आपने बाय किया है, जो मार्केट अब यहाँ पे आ गया है ऐसा, तो यही कहीं आपका एसएल हिट हो गया। अगर आपको आपने पुट बाय किया है यहीं पे आपका एसएल हिट हो जाएगा जो आपने 30-40 पॉइंट का लगा रखा है। लेकिन अगर आपने कॉल शॉर्ट किया होगा सेम स्ट्राइक प्राइस का, मतलब एट द मनी या फिर इन द मनी का, तो मार्केट यहाँ पे भी आ गया तो क्या होगा, थोड़ा सा समझो ये 30 पॉइंट का है ना, तो अगर यहाँ पे मार्केट इंडेक्स पे अगर उतना ही जितना ऑप्शन में ऑप्शन आपने बाई किया है उसमें अगर आपका एसएल समझो 30 पॉइंट का है, वो जल्दी हिट हो जाएगा। और ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा सा और आपको मतलब ये मिलता है, मतलब और थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर आपका इंडेक्स में एसएल हिट होगा जो आपका ऑप्शन के प्रीमियम में भी आपको दिखेगा। तो ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा सा आपको बेटर ये मिलता है, मतलब एसएल हिट होने के लिए भी जो चांस है ना वो अच्छा मिलता है कि यहाँ पे आपका एसएल है, मार्केट इंडेक्स पे यहाँ पे आता भी है लेकिन थोड़ा ऊपर गया तो आपका एसएल होता है। कभी कभी यहाँ से मतलब जो इंडेक्स में ओरिजिनल है वहाँ पे जाता भी है लेकिन आपका प्रीमियम में, ऑप्शन के प्रीमियम में एसएल हिट नहीं होता। तो यही आपका बेनिफिट है ऑप्शन सेलिंग में। भाई जब इन ऑर्डर्स को एग्जिट करेंगे तो पहले कौन सी पोजीशन एग्जिट करनी है, सिलेक्ट एंड एग्जिट का ऑप्शन होता है, सिलेक्ट ऑल एंड एग्जिट कर दो आप, उसके बाद एग्जिट होता है। अगर आपको एक एक करके करना है तो पहले आप जो सेल किए हो उसको एग्जिट करना होता है और उसके बाद बाइंग का एग्जिट करना होता है। ओके, जब थैंक वेलकम वेलकम। सेलिंग के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, देखो मैंने यूट्यूब पे, आप वो भी देख सकते हो। वेलकम रविंद्र जी, वेलकम। डाउट है किसी का कोई?
जैसे प्लान हमने बताया था कि यहाँ पे एम पैटर्न के ब्रेकआउट पे जितने भी लोग आए ना, पैसे लीड करने के लिए मार्केट आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से मार्केट काम करता है। इजी वे में किसी को पैसा कमाने का चांस नहीं देता। यहाँ पे जो भी सेलर्स आए थे ना, यहाँ पे एम पैटर्न पे या फिर यहाँ पे, मैं एक और वेट कर रहा हूँ ये भी यहाँ पे जो आए ना, जब इसलिए एक बार हिट हो जाए और फिर मार्केट अपना डायरेक्शन कंटिन्यू करे, तो उसके लिए वेट कर रहा हूँ। इससे पहले हो गया कोई बात नहीं, मैं अवॉइड कर देंगे, लेकिन जो प्लान किया है उसके हिसाब से ही काम करेंगे। बोला। जी उद्धव जी बोलिए, हैंड रेस किया आपने, बोल सकते हो, क्या बोलना है सर? ओवर ट्रेडिंग रोकने के लिए कुछ बताओ। सिंपल ओवर ट्रेडिंग रोकने के लिए सिंपल रूल बनाओ आपका। तो आपके अकाउंट पे 50,000 है, तो सिंपल आपको क्या करना है, एक ट्रेड ही दिन का प्लान करना है। तो एसएल आपका अगर होगा समझो 40 पॉइंट का, 40 पॉइंट का एसएल हो गया तो भी आपको सिस्टम क्लोज करना है। और आपका जो टारगेट है 1:2 का, 80 पॉइंट का अगर आपका टारगेट हिट होता है तो भी आपको सिस्टम क्लोज करना है। एज सिंपल एज दैट। ये रूल बना के इसे फॉलो करो, ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी। अगर आपका ट्रेड करने से पहले फिक्स रूल्स है आपके कि मुझे आज एक ही ट्रेड करना है, एक ही एसएल या तो लेना है या तो टारगेट लेना है, अगर ये रूल्स आपके फिक्स है तो क्यों ओवर ट्रेड होगा, मुझे बताओ आप इस माइंडसेट से मार्केट में आते हो कि आपका यही फिक्स नहीं है कि आपको क्या करना है मार्केट में आके, आपको एक ट्रेड लेने हैं, दो लेने हैं, चार लेने हैं, ये आपको फिक्स ही नहीं है, तो आप कैसे मतलब ओवर ट्रेडिंग कैसे रोकोगे? अगर आपका फिक्स है कि मुझे एक ही ट्रेड करना है, तो आप आओगे मार्केट को एनालाइज करोगे, उसके बाद एक ट्रेड फाइंड करोगे, और ट्रेड मिलने के बाद आपका या तो एसएल हिट होगा या तो टारगेट हिट होगा, और दोनों में से भी कुछ भी होगा, आपको सिस्टम क्लोज करके दूसरे काम अपने करने हैं। सिंपल है। ओके, उद्धव जी बोलना है तो कुछ बोल सकते हो, आपका माइक का आवाज आ रहा है। हाँ सर, आपका व्यू क्या है सर अगले एक्सपायरी के लिए? अब बेरिश है? आवाज कट हो रहा है आपका सर। सर आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलो बोलो। वीकली इसमें व्यू क्या है? वीकली का नहीं, वीकली में व्यू क्या है सर? वीकली का तो व्यू, बेरिश। एक मिनट आपको बता देता हूँ। जो ओवरऑल जो आपको पूछना है कि वीक का क्या है, तो मैं बता देता हूँ एक बार, एक मिनट। करेक्ट। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मार्केट गिर मतलब डाउन ट्रेंड में चल रहा है सिंपल, और मैं एक अभी ये पुल बैक जो आया ना, वो एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या फिर वीकली में थोड़ा सा ऊपर जा सकता है ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है, लेकिन डाउन ट्रेंड पूरा चल रहा है, तो मैं इस वीक में भी डाउन मतलब सेलिंग के ही ट्रेड प्लान करूँगा। मे भी एक दिन आ सकता है और जिस दिन एक पुल बैक आए, लेकिन फिर से कंटिन्यूशन में जाएगा, ऐसा मेरा व्यू है। सिंपल, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट वीक का, अभी ये वीक तो कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन वीकली बेसिस पे मैं नहीं ट्रेड प्लान करता। सिंपल आज का क्या हो रहा है उसी के बेस में मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। अगर चल गया अपने हिसाब से तो मैं उसे होल्ड भी कर लेता हूँ। तो आज का व्यू आपको जानना है तो सिंपल है, मार्केट ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक करके यहाँ पे वीकनेस दिखाएगा तो मैं एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। सिंपल है मेरा व्यू। ओके, मिड कैप का बताइए, सेलिंग के लिए थैंक आ यू। सकता है थैंक यू शायद, सर, थैंक यू। पैटर्न बन रहा है। तो मैं मिड कैप वगैरह कुछ नहीं देखता, मैं सिर्फ बैंक निफ्टी पे फोकस कर रहा हूँ। क्योंकि क्या है, अगर आपका सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट पे फोकस है, समझो आप बैंक निफ्टी देख रहे हो, निफ्टी देख रहे हो, मिड कैप निफ्टी देख रहे हो, कुछ भी, आपका सिंपल हर रोज मतलब आके यही प्लान होना चाहिए कि हमें ट्रेड बैंक निफ्टी में करना है या तो निफ्टी में। जो आप 2 साल मतलब जब से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको जो अच्छा लग रहा है इंडेक्स या फिर जो स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है उसी में आप ट्रेड करो, क्योंकि उसका जो बिहेवियर है ना, वो आपको फाइंड करना मतलब आसान हो जाता है। क्योंकि मैं 2-3 साल से बैंक निफ्टी को ही ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे उसका बिहेवियर पता चल चुका है कि अब कैसा ये मूव कर सकता। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे ये सेलर्स को ट्रैप करके उनका एसएल लेने का एक मूव दे सकता है। तो सिंपली ये तभी आपको पता चलता है जब आप बार बार सेम इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करते हो। एज सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं। तो ये अगर आप बार बार एक ही इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करोगे तो आपको उस पर नज़र बैठ जाती है कि
ये यहाँ पे क्या मूव दे सकता है। जैसे कि अभी मैंने प्लान किया, यहाँ पे एक प्लान किया था, वो सिंपल वैसा मार्केट ने मूव किया, तो नेक्स्ट प्लान क्या है कि यहाँ पे ब्रेकआउट देगा। अगर ये डायरेक्टली गया तो मैं अवॉइड कर दूंगा, अगर यहाँ पे वीकनेस दिखा तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करूँ। एज सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं। क्योंकि ऐसा होते हुए बार बार मार्केट को मैंने देखा है, और ऐसे सिचुएशंस में ट्रेड भी किया है, और वो ज़्यादातर बार सक्सेसफुल भी हुआ है। तो सिंपल है, जो आपका प्लान है या फिर जो आपने एक ही इंस्ट्रूमेंट आप देखते हो, उसी को बार बार देखते रहो, क्योंकि उसका बिहेवियर आपको पता चल जाता है, और उससे आपको ट्रेड आपके प्लान करना और भी आसान हो जाता है। तो एज सिंपल एज दैट है, और कुछ नहीं। भाई हाउ मच, ओके, ओके, मिड कैप, भाई हाउ मच रिस्क पर डे इज इन ऑन 5 लाख कैपिटल फॉर ए बिगिनर। भाई बिगिनर हो तो 5 लाख का कैपिटल क्यों लेके आ रहे हो यार। 5 लाख में से आपके 4.5 लाख है वो बाजू में रखो, और 50,000 से ट्रेड करना स्टार्ट करो। 50 भी बहुत बोल रहा हूँ मैं, आप 10,000 से ही ट्रेड करना स्टार्ट करो। और कैसे करना है मैं बताता हूँ। 10,000 है आपके अकाउंट में, अगर आप बिगिनर हो तो आपको इक्विटी में करना है। कोई एक स्टॉक आपको अच्छा लगता है वो आपको फाइंड करना है। समझो आपने टाटा मोटर्स आपने फाइंड कर दिया कि मुझे इसी पे ट्रेड लेना है, तो आपको उसी पे ट्रेड लेना है हर रोज़ आके। जो आपने 10,000 का कैपिटल है उस पे आपको 2% का रिस्क लेना है, जो कि होता है 200 रुपये का आपका पर डे का रिस्क। और आपका टारगेट होना चाहिए 1:2 का, जो कि आपका होता है 400 रुपये का टारगेट। तो ये सिंपल प्रोसेस, सिंपल रूल्स बना के 10,000 के साथ स्टार्ट करो। और उसके साथ अगर 3-4 महीने आप ये सब सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो, तो उसके बाद आपका धीरे धीरे से कैपिटल बढ़ाओ। डायरेक्टली 5 लाख बिगिनर हो तो लेके मत आओ, क्योंकि मार्केट लॉसेस देता ही देता है। क्योंकि अगर आप बिगिनिंग में लॉसेस नहीं करोगे तो आप सीख नहीं सकते। तो सीखना है तो छोटे कैपिटल से हमेशा स्टार्ट करो, और उससे सीखो। एक बार सीख गए क्या करना है, उसके बाद आप बड़ा 5 लाख या 50 लाख भी लेके ट्रेड कर सकते हो। लेकिन पहले सीखने पे फोकस करो, उसके बाद कैपिटल बढ़ाओ। एज सिंपल एज दैट। भाई एज ए बिगिनर टाइम फ्रेम क्या रखना इंट्राडे में। 5 मिनट यूज़ कर सकते हो इंट्राडे में। और अगर 5 मिनट पे आपको ट्रेड फाइंड हो रहा है और डिटेल में घुसना है तो 1 मिनट पे भी देख सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग 5 मिनट से करो, उसके बाद धीरे धीरे 1 मिनट पे शिफ्ट हो सकते हो, क्योंकि 1 मिनट पे पूरा सारा गेम बारीकी में हमें समझ में आता है कि एग्जैक्ट क्या हो रहा है पर्टिकुलर लेवल्स पे। ठीक है, ठीक है, रविंद्र जी बोल, ठीक है। किसी का डाउट है कोई। हाँ जी, यहाँ पे देख सकते हो तो बहुत सारे प्लस में स्टॉक्स देखते हैं फिर भी। और किसी का डाउट है कोई, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप। भाई HDFC बैंक और बैंक निफ्टी साथ में देख सकते हैं ट्रेड लेने के लिए। हाँ देख सकते हो, क्योंकि बैंक निफ्टी में ज़्यादातर HDFC बैंक और ICICI बैंक का वेटेज ज़्यादा है। तो अगर वो, मतलब अगर बैंक निफ्टी आपको ट्रेड करना है, और ये दोनों बैंक समझो, अगर आज HDFC बुलिश है तो चांसेस हो सकते हैं कि बैंक निफ्टी भी बुलिश हो सकता है। अगर ICICI भी सेम मूव कर रहा है तो हम उसके ऊपर भी अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं ICICI HDFC देखिए, क्योंकि उनका वेटेज ज़्यादा बैंक निफ्टी में है। और वो जैसे मूव करते हैं वैसा ही बैंक निफ्टी अपने आप को भी वो उसी डायरेक्शन में मूव करता है। तो देख सकते हो आप, कोई बात नहीं, आपको और कंफर्मेशन मिल सकते हैं।
कौन सा पैटर्न आपको दिख रहा है? ये क्या ये सक्सेसफुल होगा पैटर्न ऐसे में? क्या लगता है सभी को? मैं कुछ दिनों के लिए ट्रेडिंग से ब्रेक ले रहा हूँ। मुझे लगता है जब तक घर में ट्रेड नहीं ट्रेडिंग कर रहे ना। हाँ ठीक है भाई, ब्रेक लेना इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि ब्रेक से आप रिफ़्रेश हो जाते हो। अगर फिर से स्टार्ट करोगे ब्रेक लेने के बाद तो नए माइंडसेट के साथ एक फ्रेशनेस नहीं होगी, तो कर सकते हो, ब्रेक ले सकते हो। ब्रेक के बाद मतलब अच्छे से कर सकते हो ट्रेडिंग, रिलैक्स हो सकते हो ब्रेक के दौरान, तो उसके बाद फिर से न्यू स्टार्ट कर सकते हो। तो ये मेरा हिसाब से तो सही है। यहाँ पे अब दो दो टाइप के ट्रेडर आते हैं। देखो देखो एक बार, ये सभी को ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, मार्केट अब यहाँ पे ब्रेकआउट देगा। यहाँ पे एक टाइप के ट्रेडर क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग की एंट्रीज बनाएंगे इस डायरेक्शन के लिए। मार्केट जा भी सकता है, 10 में से 3 बार ऐसा जाता भी है मार्केट। और दूसरे ट्रेडर्स कौन है, जो यहाँ पे ये मतलब ब्रेक होने का वेट करेंगे, उसके बाद वीकनेस फाइंड करेंगे और एक रिवर्सल प्लान करेंगे। सिंपल है। मतलब ये तीसरे टाइप के, ये पहले टाइप के। दूसरे टाइप के होते हैं रेजिस्टेंस दिखा, रेजिस्टेंस पे ही वो शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि वो रिवर्सल ट्रेडर होते हैं। 3 टाइप्स के ट्रेडर होते हैं। पहला है ब्रेकआउट ट्रेडर, दूसरा है रिवर्सल ट्रेडर, और तीसरे होते हैं ट्रैप ट्रेडर। तो बेसिकली मैं एक ट्रैप ट्रेडर या फिर जो ऑपरेटर्स की थिंकिंग है उनके साथ ट्रेड करने में बिलीव रखता हूँ। हाँ, लोग रिवर्सल से भी पैसा बनाते हैं, ब्रेकआउट से भी बनाते हैं, ट्रैप से भी बनाते हैं। आपको अगर लग रहा होगा कि ये काम नहीं करता, ये काम नहीं करता, सिर्फ ये करता है, या फिर ये काम नहीं करता सिर्फ ये करता है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लेवल्स पे हर एक का अपना अपना अलग ट्रेडिंग स्टाइल होता है, पे वो लोग ट्रेड करके पैसा बनाते हैं। बस हर एक के सिंपल रूल्स यही होते हैं। आप ट्रेडिंग किस भी मतलब सेटअप पे करो, कोई भी ब्रेकआउट ट्रेड, ट्रैप ट्रेडिंग या फिर रिवर्सल करो, सिंपली अगर आप डिसिप्लिन हो, आपके रूल्स प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो, रिस्क रिवॉर्ड ठीक से ले रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट ठीक से कर रहे हो, अपने आप को कंट्रोल में रख रख रहे हो, तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बन ही जाओगे। सेटअप कौन सा भी यूज़ करो, सेटअप इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हो, आप अपने रूल्स को कैसे फॉलो करते हो, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेटअप आपको हमेशा मार्केट में अलग अलग मिलते रहेंगे, तो सेटअप इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको खुद को कंट्रोल करना सीखना है, खुद की साइकोलॉजी पे काम करना है, खुद के रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना सीखना है। और वो एक बार आप सीख गए तो आप ट्रेडर अच्छा बन सकते, एज सिंपल एज दैट। मिड कैप में स्कैल्प, हाँ हो सकता है, स्कैल्पिंग नहीं करता रिवर्सल। ठीक है, हर एक का अलग अलग, वही तो मैं बोला, हर एक का ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है। कोई रिवर्सल करता है, कोई ब्रेकआउट करता है, कोई और करता है, इंडिकेटर करता है, ट्रैप ट्रेडिंग करता है। लेकिन जो प्रॉपर रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग करता है, अपने सारे रूल्स फॉलो करके करता है,
कोई भी सेटअप हो उसका, उस पे उसको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, अगर वो प्रॉपरली रूल्स फॉलो कर रहा है, खुद को कंट्रोल में रख रहा है तो। स्ट्रॉन्ग ट्रेडर कौन होता है? स्ट्रॉन्ग ट्रेडर मतलब ऐसा कुछ नहीं है स्ट्रॉन्ग ट्रेडर, लेकिन जो मतलब आपको ये एडवांस से एक पॉइंट बताता हूँ, यहाँ पे एक ब्रेकआउट होगा। यहाँ पे 90% जो ट्रेडर है वो मार्केट में अभी ब्रेकआउट ट्रेडर है। 90% ट्रेडर ब्रेकआउट ट्रेडर यहाँ पे इंटर करेंगे तो यहाँ पे सारे बाइंग के ऑर्डर पंच हो, तो यहाँ पे सारे बाइंग के ऑर्डर पंच हो रहे, तो 90% लोग मार्केट में आज सक्सेसफुल होते, पैसा बना रहे होते, लेकिन जो 5-10% रिमेनिंग लोग हैं ना, वही मार्केट से पैसा बना रहे। तो ऐसे ब्रेकआउट्स पे जो ट्रेड करते हैं वो तो मार्केट में सक्सेसफुल रहे, तो ये 5-10% जो लोग जो करते हैं ना, वो आपको करना स्टार्ट करना है, आप सक्सेसफुल ट्रेडिंग में बन जाओगे। ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट ट्रेडर्स सारे फेल होते हैं, लेकिन जो ब्रेकआउट्स भी करते हैं ना, वो सालों लगते हैं उनको प्रॉपर एक अच्छा ब्रेकआउट फाइंड करने के लिए। नहीं तो ऐसे ब्रेकआउट्स मार्केट में हर रोज़ बनते हैं। हर रोज़ जो ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं उनको जाके पूछ लो आप कि वो कितना सक्सेसफुल हो, मतलब हुए। अगर वो उसमें अपने रूल्स फॉलो ठीक से कर रहे हैं तो वो भी सक्सेसफुल होंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट ट्रेडर्स की थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू रिवर्सल या फिर ट्रैप ट्रेडर, जो ऑपरेटर बेस्ड ट्रेडिंग होती है ना, उससे थोड़ा कम है। तो स्ट्रॉन्ग ट्रेडर मार्केट में एक ही है, वो है ऑपरेटर या फिर इंस्टीट्यूशंस के पास मतलब इतना पैसा है कि वो मार्केट को यहीं से भी गिरा सकते हैं, मार्केट को यहीं से गिरा सकते हैं, यहाँ पे आ गए यहीं से ऊपर उठा सकते हैं या फिर यहीं से गिरा सकते हैं, इतना पैसा उनके पास है। तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेडर मार्केट में जो है वो ऑपरेटर लोग हैं, जिनके पास हज़ारों करोड़ों करोड़ों के कैपिटल है, मतलब हज़ार हज़ार करोड़ के कैपिटल है। और जो इंस्टीट्यूशंस है के पास भी करोड़ों में इतना पैसा होता है कि वो मार्केट से किसी भी लेवल से मार्केट को रिवर्स कर सकते हैं, इतना पैसा उनके पास। पैटर्न वगैरह कुछ नहीं उनको लगता, प्राइस एक्शन वगैरह कुछ नहीं उनको चाहिए होता, बस वो लिक्विडिटी चाहिए होती है। उनको लिक्विडिटी मिल गई, वो मार्केट को रिवर्स करने में सफिशियंट है उनको, वो वहाँ से मार्केट को रिवर्स कर सकते हैं। ट्रॅप ट्रेडिंग एक्सप्लेन करना। ट्रॅप ट्रेडिंगसाठी जर तुम्हाला त्याच्यावरती उसके लिए मैंने ट्रैप ट्रेडिंग के लिए प्रॉपरली एक एसएमसी का 2 दिन का वर्कशॉप है हमारा, कल और परसों सैटरडे संडे, हर सैटरडे संडे रहेगा। आपको अगर उसको डिटेल में सीखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं मतलब शॉर्ट में समझाऊंगा, आपको इतना पता नहीं चलेगा। अगर डिटेल में सीखना है तो हमारा कल का जो है वेबिनार वर्कशॉप है, सैटरडे संडे का 2-2 आवर्स का होता है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आप सीख सकते हो प्रॉपरली ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है, क्या सेटअप आपको यूज़ करना है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, हम जो मैंने ग्रुप पे लिंक शेयर कर दिया उस पर अकाउंट आपको ओपन करना है, फायर्स का जो लिंक है, और उसमें मिनिमम 5 ट्रेड लेना है, आप एलिजिबल हो जाओगे फ्री में वो वर्कशॉप ज्वाइन करने के लिए। तो आप उससे अकाउंट ओपन करके फ्री में ट्रैप ट्रेडिंग सीख सकते हो। ऑपरेटर्स बेस पे कैसे ट्रेड करना है, क्या प्रॉपर सेटअप फाइंड करने हैं, वो आप सीख सकते हो। अगर फ्री में सीखना है तो फायर्स पे आप अकाउंट ओपन कर लीजिए, और उससे आप सीख सकते हैं। जब उसमें अभी डालना रहेगा, देखो क्रैश कितना आएगा, कितना मार्केट गिरेगा, किसी को भी पता नहीं। सिस्टमेटिकली मंथली आपका गोल बनाओ कि मुझे मंथली 3,000 5,000 जितने भी आपके हो, 10,000, आपको मंथली एक डेट डिसाइड करो कि 30 तारीख को जाके मुझे मंथली 5,000 का ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट करना है, और हर मंथ सिस्टमेटिकली करते रहो। मार्केट किसी भी पॉइंट पे हो, कितना भी गिरा हो या फिर कितना भी ऊपर हो, आप इन्वेस्ट उसमें करते रहो सिस्टमेटिकली हर मंथ, तभी आपको लॉन्ग टर्म में उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। कर सकते हो ईटीएफ में करने का, ऐसा कुछ एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, क्योंकि मार्केट कितना गिरने वाला है वो हमें पता नहीं रहता। यहाँ से अगर 10,000 पॉइंट भी मार्केट गिर गया तभी भी आप कर लेना। उस मंथ में अगर नेक्स्ट मंथ 10,000 पॉइंट गिर गया मार्केट, तो उस मंथ थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो। अगर रेगुलर करना है तो मंथली एक प्लान बनाओ कि मंथली 5,000 इन्वेस्ट करना है, और निफ्टी 20 जो निफ्टी 20 बैंक 20 या फिर IT 20 ऐसे करके जो है अपने ETFs उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो।
अगर लो ब्रेक करता है और बाइंग का सिनेरियो बना तो आप शॉर्ट करते और कितनी प्रेजेंट क्वांटिटी के साथ। पुट शॉर्ट करता तो मैं क्वांटिटी पर थोड़ी कम होती। पुट शॉर्ट यहाँ पे मैं प्लान ही नहीं कर रहा था यहाँ पे। आज पुट शॉर्ट का प्लान ही नहीं मेरा। आज मैं कॉल ही शॉर्ट करूँगा। ये प्लान हमारा ऐसा बना तो ही करूँगा। पुट शॉर्ट आज मैं नहीं करने वाला। कल प्लान है शॉर्ट करता तो क्वांटिटी थोड़ी कम होती क्योंकि ट्रेंड डाउन चल रहा है। डाउन ट्रेंड में अगर पुट शॉर्ट कर रहे हैं मतलब बाइंग का व्यू बना रहे हैं तो चांसेस थोड़े कम होते हैं कि वो अपने डायरेक्शन में। अगर ट्रेंड सेलिंग का चल रहा है और डायरेक्शन के साथ हम ट्रेड ले रहे हैं तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हमारा ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। तो ट्रेंड के साथ हमेशा रहो, आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे अपने ट्रेडिंग में। ओके, एंड सजेस्ट सम बुक्स तो ऑन ट्रैप ट्रेडिंग। ट्रेडिंग पे कोई बुक्स है या नहीं मुझे भी नहीं पता, मैं तो मार्केट से ही सीखा हूँ। कोई बुक्स होगी तो मैं थोड़ा रिसर्च करके ग्रुप में अपने डाल दूंगा। होगी कोई बुक्स। अभी तक के लिए तो मुझे भी नहीं पता कोई बुक्स है या नहीं ट्रैप ट्रेडिंग के लिए। एक क्वेश्चन है सभी के लिए अभी। किस किस को लगता है मार्केट में प्राइस एक्शन ही सब कुछ है, कि प्राइस एक्शन हम सीख गए तो हम ट्रेड करना सीख सकते हैं? किस किस को लगता है प्राइस एक्शन ही सब कुछ है? अगर नहीं लगता तो नो लिख दीजिए, लेकिन जिस जिसको लगता है कि प्राइस एक्शन ही सब कुछ है वो नो। ओके, तोरो शेंडे जी बोल सकते हो, आपने रेस हैंड रेस किया है। तोरो जी बोल सकते हो आप। डेफिनेटली बहुत कुछ है। बहुत बढ़िया आंसर। प्राइस एक्शन सब कुछ तो नहीं लेकिन डेफिनेटली बहुत कुछ है। सौरव जी को लगता है यस प्राइस एक्शन। मुझे नहीं लगता। यस, लगता है साइकोलॉजी प्लस सेटअप। ओके, साइकोलॉजी प्लस सेटअप यस, सही है। यस, प्राइस डैडी है सबका। ओके, लेकिन आप सभी को पता है, आपने जितने भी कोर्सेज किए होंगे उसमें, क्योंकि ये टॉपिक बाद में लेते हैं, आप एक ब्रेकआउट ध्यान ही दो। आपने जितने भी कोर्सेज या फिर यूट्यूब पे हमें प्राइस एक्शन पे नाम पे क्या सिखाया जा रहा है, एक बार आप बता दीजिए कमेंट में। प्राइस एक्शन मेनी राइट रहता है ही टाइम रॉन्ग। इस प्राइस एक्शन इज राइट, लेकिन हमें क्या सिखाया गया है प्राइस एक्शन पे के नाम पे कि ये रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक कर लिया यहाँ पे बाय कर लो। ये सपोर्ट है, ये ब्रेक कर लिया यहाँ पे सेल कर लो। ये प्राइस एक्शन के नाम पे बताया गया है। फिर हमें क्या बताया गया है, ये पैटर्न्स प्राइस एक्शन के नाम पे बताए गए। पैटर्न ब्रेक हो गया, यहाँ पे सेल कर लो, मार्केट नीचे जाएगा। यहाँ पे बना तो था पैटर्न, ब्रेक भी हुआ लेकिन ये ऊपर चला गया। ऐसा क्यों हो रहा है मार्केट में? या फिर क्या बताया गया है, ये डब्ल्यू पैटर्न है। ये बहुत सारे पैटर्न के नाम पे हमें प्राइस एक्शन बताया गया है कि ये है तो प्राइस एक्शन है। इन प्राइस एक्शन एक जो आपका वर्ड है ना आपके दिमाग में, प्राइस एक्शन के नाम पे जो भी आप सीखे वो थोड़ा सा गलत नॉलेज है। प्राइस एक्शन से आप कन्वर्ट होके इसको कहना स्टार्ट कर दो कि प्राइस बिहेवियर। ये प्राइस एक्शन से इस पे शिफ्ट हो जाओ। प्राइस बिहेवियर मतलब प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है उस पे ध्यान दो, रादर देन प्राइस एक्शन जो हमें सिखाया गया है कि ये ब्रेकआउट हो गया बाय करो, ये ब्रेकडाउन हो गया सेल करो। इस पे ज़्यादा फोकस करो कि प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है। अब जब हम सुबह से देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमने क्या पहले फाइंड किया कि यहाँ पे सेलर्स आए। ये हमने एक प्राइस का बिहेवियर देख लिया, उसके बाद यहाँ पे एक बिहेवियर देख लिया कि ये एम पैटर्न ब्रेक होके यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, सारे लोगों को यहाँ पे इनवाइट कर रहा है उनका एसएल लेने के लिए। ये ऊपर जा सकता है और आ भी गया ऊपर। तो ऐसे करके रेजिस्टेंस पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनवाइट कौन हो रहा है। अगर ये पहला वाला रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट मतलब स्पीड से गिरा है, तो यहाँ पे आके वही स्पीड से मार्केट गिर रहा है या नहीं वो आप देख सकते हो। या फिर यहाँ पे सिर्फ
इनवाइट कर रहा है सारे रिटेलर्स को, मतलब ये वाला मूव देख के जो रिटेलर्स यहाँ पे आ रहे हैं सारे रिटेलर्स को क्या ये इनवाइट कर रहा है या फिर सच्ची में इसे नीचे जाना है, वो आप पहले देख सकते हो। ओके, तो आज ये वाला मूव देख के सारे रिटेलर्स यहाँ पे सेल करने बैठे हो गए। तो अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो सीधा नीचे चला जाता, लेकिन ये क्यों यहाँ पे ऐसा ऊपर आने का, मतलब इन सारे लोगों का एसिलेट करने के लिए आ रहा है, ये आपको देखना है। इस तरह से मार्केट देखना है। सपोर्ट पे भी क्या करना है, ये सपोर्ट यहाँ पे है, तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर चला गया होगा पास्ट में तो फिर से यहाँ पे आ रहा है, तो आपका बिहेवियर उसका देखना है। ए सपोर्ट पे आके फिर से इनवाइट कर रहा है बायर्स को या फिर तुरंत इस ये ऊपर चला जा रहा है। अगर ये इनवाइट कर रहा है तो 70% टू 80% टाइम मार्केट ये ब्रेक करके नीचे की साइड चला जाता है। तो सिंपली ऐसे आपको प्लान करना है कि सपोर्ट पे कौन इनवाइट हो रहा है, रेजिस्टेंस पे कौन इनवाइट हो रहा है, प्राइस का बिहेवियर क्या है, बायर स्ट्रांग है क्या, सेलर स्ट्रांग है क्या, और उसके बाद अपना ट्रेड आपको प्लान करना है सिंपल। तो प्राइस एक्शन के नाम से शिफ्ट होके प्राइस बिहेवियर देखना स्टार्ट करो और उसके बाद आपके ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। प्राइस एक्शन है पर वो सेटअप प्लस साइकोलॉजी। प्राइस एक्शन देखकर रिटेलर जहां फंसते हैं वही ऑपरेटर को लिक्विडिटी मिलती है। चार्ट रीडिंग टाइम ज़्यादा होना चाहिए। इस चार्ट रीडिंग इज इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे ब्रेकआउट, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ब्रेकआउट हो रहा है तो होने दो। सीधा चला जाएगा तो जाना है तो चला जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे अब टेलर है वो एंटर कर रहे हो गया, ऐसा मेरा व्यू है। मुझे नहीं पता, मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको कि मुझे नहीं पता कि ये ब्रेक करके ये ऊपर चला जाएगा या फिर नीचे आ जाएगा, ये मुझे भी नहीं पता। सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, अगर ये ऐसे ही स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनाते हुए ऊपर चला गया तो मैं अवॉइड कर दूंगा। और ये अगर यहाँ पे एक कैंडल बन गई उसके बाद 5 10 15 ये अगर यहाँ पे वेट कर रहा हो तो ही मैं शॉर्ट करूँगा। उसके बाद भी ये ऊपर चला जा सकता है, नीचे चला जा सकता है, ये फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना एसएल ले लूँगा या तो मैं टारगेट के लिए वेट करूँगा। प्लान जो है वो सिंपली वही एग्जीक्यूट करूँगा। फॉरेक्सबद्दल काय विचार आहे? हेच विचार नाही फॉरेक्सबद्दल. इंडियन मार्केट आपलं आहे, छान आहे, चांगली लिक्विडिटी आहे, अपन त्याच्यावरती फोकस करूया। फॉरेक्स तसं बैन पण आहे, फॉरेक्स जैसे बैन भी है हमारे इंडिया में, तो कोई भी ये वो दूसरा तीसरा कोई भी ब्रोकर लेके मत करो कि रेगुलेशन मतलब बैन है ये तो पता है, लेकिन कैसे लोग करते हैं वो मतलब उनको ही पता, हमें नहीं पता कैसे करते हैं। ये बाइनरी ट्रेडिंग ऐप्स आईपीएक्स वगैरह उस पर शायद होता है, लेकिन हम नहीं करते। आपको करना है तो कर सकते हो, मैं तो नहीं करता। अगर बैंक निफ्टी मेरे को पैसे कमा के दे रहा है, क्यों मैं फॉरेक्स में तब देखूँ, क्यों मैं क्रिप्टो में देखूँ, आप ही मुझे बोलो। क्यों वहाँ पे मैं अपना टाइम एनर्जी सब वेस्ट करूँ, क्यों फॉरेक्स में भी रात भर अपना टाइम वेस्ट करूँ, जब यहाँ पे 3 4 घंटे में बैंक निफ्टी मेरे को अच्छे प्रॉफिट्स दे रहा है, तो क्या ज़रूरत है बाकी सारी चीज़ें देखने की? आप ही मुझे बताइए क्या ज़रूरत है इन सारी चीज़। विनोद कपड़े जी बोल सकते हो विनोद जी, रिस्क है। तो और किसी का डाउट है कोई?
हाँ बोलो बोलो। बोलो विनोद जी। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, मुझे एक पूछना था। हम्म। जब मार्केट गैप डाउन या गैप अप खुलता है, क्या? वो सस्टेन कितने टाइम तक वहां पे रहेगा, तो सस्टेन करेगा, ये कैसे पता चलता है? गैप डाउन या गैप अप खुलेगा तो कितने टाइम तक सस्टेन रहना चाहिए, मतलब किस लिए आपको सस्टेन है ये अभी समझ देखना है? लो, आज समझ लो डाउन ट्रेंड था आज पूरा। ओके। अगले दिन मार्केट गैप अप खुलता है थोड़ा, क्या? तो वो गैप अप खुल के ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो अपने को पता नहीं रहता। तो वो कितने देर तक सस्टेन रहेगा, तो अपर जाने के चांसेस रहते हैं। अब देख सकते हो कल का पूरा मार्केट डाउन था, आज गैप अप खुला और ऊपर आ रहा है। इसके पीछे का सिंपल लॉजिक ऊपर आने का क्या है मैं बताता हूँ। आप देख रहे होगे कि 3-4 दिन से मार्केट गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, कोई ऐसा मेजर पुल बैक मार्केट ने दिया नहीं। यहाँ से देख रहे हो तो ये गिरे जा रहा है, तो पुल बैक आज एक्सपेक्टेड था जो आ चुका है, मे बी यहाँ तक आ सकता है और उसके बाद अब उसे कंटिन्यू करना है तो मार्केट कंटिन्यू यहाँ से हो सकता है। मे बी ये बड़े लेवल्स ऊपर तक भी जा सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक पुल बैक एक्सपेक्टेड था। पुल बैक आना भी चाहिए अगर मार्केट को स्ट्रांगली यहाँ से नीचे जाना है तो इसी पुलबैक के लिए ये मार्केट यहाँ पे आज थोड़ा सा बुलिशनेस दिखा रहा है, क्योंकि 3 दिन से आप देख रहे होगे, तीनों दिन से रेड कैंडल्स बन रहे हैं। तो एक कैंडल आज की में भी पॉजिटिव ग्रीन बन सकती है, इसीलिए मतलब मार्केट ऐसा ही मूव करता है। तो गैप्स के लिए आपको देखना होता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, उसके बाद मार्केट कहाँ जा सकता है वो आप उस पर फाइंड कर सकते हो। अगर यही अप ट्रेंड होता, अगर कल का पूरा अप ट्रेंड होता, पूरी मार्केट 500-600 पॉइंट का बुलिशनेस होता और आज भी अगर मार्केट गैप अप खुलता, तो यहाँ पे आप प्लान कर सकते हो। तो या फिर यहाँ पे क्या होता है, जो भी लोग यहाँ पे सारे लोगों ने बाय किया है वो सारे अपने पोजीशंस बुक करते, थोड़ा सा मार्केट ऐसा नीचे आता है और फिर अगर उसे ऊपर जाना है तो वो ऊपर चला जाता है। तो सिंपली मार्केट ऐसा सीधे ऊपर कभी नहीं जाता, एक पुल बैक आता है, उसके बाद वो गैप के थ्रू पुल बैक आ सकता है, या फिर मार्केट डायरेक्टली मार्केट चालू होता है तब पुल बैक दे के फिर ऐसा अपना कंटिन्यूएशन मूवमेंट कर सकता है। तो ऐसे मार्केट ऊपर नीचे करते हुए काम करता है। तो आपको वही समझ में लेना है कि मार्केट में ये 2-3 दिन से क्या हो रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, तो एक पुल बैक इज एक्सपेक्टेड, वो आ रहा है आज के दिन। तो आज के दिन आप पुल बैक के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो, या फिर गैप अप खुला है, गैप अप खुलने के बाद सीधा नीचे आ जाता तो हम कह सकते थे कि सेलर्स स्ट्रांग है, लेकिन सेलर्स अभी स्ट्रांग नहीं लग रहे, बायर जो है वो मार्केट को ऊपर ही रख रहे हैं। अब देखते हैं सेलर्स की एंट्री पॉइंट कहाँ पे होता है। पुल बैक तो आना था, वो आ गए 500-600 पॉइंट का। अब यहाँ से गिरना है तो मार्केट गिर सकता है, कंटिन्यू भी होना है तो ट्रेंड चेंज करना है तो भी यहाँ से कर सकता है मार्केट। वो हम एक्सपेक्ट नहीं, मतलब ये नहीं कर सकते कि हाँ मार्केट क्या करेगा, बस यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका प्लान क्या है और कैसे आप मार्केट को देखते हो, आपका सेटअप पे कैसे मार्केट बैठ रहा है वो देख के आप सिर्फ ट्रेड कर सकते हो। ओके। गैप्स का कुछ इतना ज़्यादा मतलब ये नहीं होता, ट्रेंड के साथ मार्केट गैप गैप भी अगर गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो वो ट्रेंड के साथ ही उसे फॉलो करता है ज़्यादातर टाइम। ओके। फिर बुकिंग हो रहा है, जब मैं लेवल्स बनाने बैठता हूँ बहुत सारे लेवल हूँ, कहा लूँ लेवल्स के हिसाब से ट्रेड मिल, हर 6 या 7 पॉइंट के बाद बदलता पोजीशन। नहीं ब्रो, अब आप देख रहे होगे सुबह से एक ही लेवल मैंने बना के रखा है यहाँ पे और उसी पे ही अपना ट्रेड प्लान किया है, अभी तक वैसा मार्केट बिहेव ही नहीं किया लेवल्स में अपनी चेंज करूँ या फिर कुछ करूँ। अभी एक और एक्स्ट्रा लेवल यहाँ पे ऐड हो चुका है, ये ट्रेंड लाइन, क्योंकि ये अभी मुझे दिखा कि ट्रेंड लाइन भी एक बन रहा है, तो यहाँ पे भी ये ब्रेक होगा तो और सेलर्स यहाँ पे आएगी, मतलब क्या होगा अब देख लो आप। ये देख के यहाँ पे सेलर्स आ चुके हैं, यहाँ पे भी सेलर्स आए थे, यहाँ पे भी आए, यहाँ पे भी आ रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगी, यहाँ पे भी सेलर्स आएंगे, मतलब सारे लोगों का स्टॉप लॉस जो होगा यहाँ पे होगा, और ये हिट करने के लिए मार्केट ये मूव दे सकता है।
क्योंकि ये ब्रेकआउट है, मैं ब्रेकआउट ट्रेड अवॉइड करता हूँ ज़्यादातर, ये ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। आपको लेना है तो ले सकते हैं, ये अच्छा ब्रेकआउट कह सकते हैं हम होगा तो, लेकिन फिर भी ब्रेकआउट होने के बाद ही देखेंगे कैसा मूव करता है। चला गया तो ठीक है, एंट्री करना है वो अभी कर सकते हो कि एक अच्छा स्पीड वाला मूव एक आपको मिल सकता है, ऐसा मेरा एक्सपेक्ट। आप देख लेना आपको क्या लग रहा है। सेलर्स कल के लो तक वेट करेंगे, मे बी इस कर पा प्रॉफिट बुक। हाँ ये बायर्स तो है, पता नहीं बायर्स से कंटिन्यू से जाना चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि अगर ये होगा ब्रेकआउट तो स्पीड से जाना चाहिए, बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं तो। अगर ये ब्रेकआउट करके रुक गया ना, तब ये सारे बायर्स यहाँ पे घुस रहे हैं ना, सारे फंसने वाले। सेलर्स शायद अब वेट कर रहे हैं कि लिक्विडिटी कहीं पे मिल, लिक्विडिटी तभी मिलेगी जहाँ पे ये सारे सेलर्स के बाइंग ऑर्डर और न्यू बाइंग ऑर्डर पंच हो गए, तभी यहाँ पे लिक्विडिटी उनको मिलेंगी। इस डायरेक्शन में आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो बड़े लोग हैं वो देखते हैं अब क्या होता है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ है क्योंकि मार्केट बिहेव भी मतलब ऐसा कर रहा है कि यहाँ पे सेलर्स आ चुके हैं, सेलर्स आ चुके हैं, सेलर्स अभी वीक बहुत हो चुके हैं, वीक बहुत हो चुके हैं सेलर्स। सारे लोगों का एसएल हिट होगा तो प्रोबेबिलिटी है स्पीड से मार्केट तो जाना चाहिए, शायद इस लेवल तक तो आना चाहिए। ही गया तो अपना जो ट्रेड है वो हम यहाँ पे प्लान करने वाले रिवर्सल करते, इस ब्रेकआउट में तो मैं नहीं घुसने वाला। आप करते हो ब्रेकआउट ट्रेड तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी का डाउट है कोई पूछ सकते हो और भी। इस हाँ एक एक आपसे सजेशन, ये ब्रेकआउट जो यहाँ पे होगा किस किस को लगता है कि ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट होगा। अगर आपको लगता है तो येस लिख दीजिए, नहीं लगता तो नो लिख दीजिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा तो आप रिवर्सल होगा ऐसा लिख सकते हो। अगर ब्रेकआउट होगा ब्रेकआउट होगा ऐसा भी लिख सकते हो। और एडवांस पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ये सिंपल प्राइस बिहेवियर का एडवांस पॉइंट समझ लीजिए आप। अगर ये डायरेक्टली ब्रेकआउट होता ना यहाँ पे, ये वाला ब्रेकआउट, मैं 90% गारंटी देके कहता कि ये ब्रेकआउट फेल होता, यहाँ पे ये यहाँ पे ही ब्रेकआउट होता तो। लेकिन अभी मार्केट ने क्या कर लिया है वो आप ध्यान से समझ लीजिए। ये वाली सेलिंग देख के मार्केट में यहाँ पे और भी सेलर्स आ चुके हैं, जो रिटेल सेलर्स है वो यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे एम पैटर्न था, इस पे भी वो सेलर्स एंटर कर चुके हैं। ये भी फिर रेजिस्टेंस पे आए हैं, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस पे आए हैं। तो ये आप देखोगे तो यहाँ पे जो सेलर्स आए थे ये पावरफुल थे, उनका भी एसएल यही कहीं होगा जो अभी तक होल्ड किए हुए हैं वो। उनको देख के यहाँ पे जो रिटेल सेलर्स आए हैं वो पहले उन्होंने यहाँ पे 100 पॉइंट मार्केट को गिराया, फिर यहाँ पे लगभग 50 पॉइंट गिराया, अभी ये 20-30 पॉइंट ही मार्केट को गिरा पा रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, सेलर्स जो है वो वीक हो रहे हैं। आपको सिंपल यहाँ पे चार्ट पे दिख रहा है कि सेलर्स जो है वो यहाँ पे वीक हो रहे हैं। यहाँ पे जितना वो एक्टिव थे, जितना पावर उन्होंने दिखाया था उतना यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो अब उनके सारे लोगों के एसएल जब यहाँ पे हिट हो गए तो बड़ा मूव एक आ सकता है, ये एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं। तो सिंपल है, मैं आपको ये सिर्फ पॉइंट बता रहा हूँ प्राइस एक्शन का कि ऐसे ब्रेकआउट से तो आपको अच्छी प्रोबेबिलिटी मिल सकती है कि ये अगर प्राइस एक्शन आपको ब्रेक रेजिस्टेंस पे या फिर सपोर्ट पे ऐसा दिख रहा है कि मार्केट इनवाइट कर रहा है वीक रिटेलर्स को, तो ऐसे पॉइंट्स पे आप कर सकते हो ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स भी। लेकिन मैं ब्रेकआउट नहीं करता इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ, लेकिन ब्रेकआउट जो भी करते हो वो ये पॉइंट ध्यान में रख सकते हो कि यहाँ पे सेलर जो है वो वीक हो रहे हैं। सिंपल सपोर्ट को ये, यहाँ पे अगर इतना ऊपर आया मार्केट, फिर यहाँ इतना आ रहा है, फिर इतना आ रहा है,
उसके बाद ब्रेकआउट होगा तो वो सारे लोगों का ऐसे हिट करके बड़ा मूव मार्केट में आ सकता है, एज सिंपल एज दैट। ये पॉइंट जो है वो फाइंड करना आप स्टार्ट करो मार्केट में। ओके, एक मिनट रुको, 1 मिनट में वापस आता हूँ, 1 ही मिनट। ओके, हेलो। 15 मिनट्स कैंडल बिग बना तब शायद सस्टेन होगा। ठीक है, आपको लगता है 15 मिनट्स का बिग बना कैंडल तो सस्टेन होगा, तो उसके बेस पे आप कर सकते हो ट्रेड। रिवर्स हो सकता है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड माय व्यू। रिवर्स भी हो सकता है, सबका अलग अलग व्यू है। यहाँ पे कोई बाय करेगा, यहाँ पे कोई सेल करेगा, सबका अलग अलग व्यू है। कोई कुछ भी कर सकता है, बस अपना रिस्क मैनेज करके करो, प्रॉपर रूल्स फॉलो करके करो, एज सिंपल एज दैट। वो करके करोगे सारे रूल्स, सारे अपने सेटअप पे करोगे ठीक से, तो 100% एसएल भी जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, टारगेट भी मिलेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बस रूल्स फॉलो करके करो, जो भी आप कर रहे हो प्रॉपर रूल्स फॉलो करो, प्रॉपर रिस्क मैनेज करो, उसके बाद करो। ओके, मुझे लग रहा है हर कोई सेल करना चाह रहा है कल का मार्केट देख के, इसलिए मार्केट कैन कंटिन्यू अपसाइड। यस जी, सही है आपका व्यू भी। सारी सेलिंग देख के आज भी हर कोई सेल करना चाह रहा है, तो यहाँ से अपसाइड का मूव आ भी सकता है। मैं नहीं बोल, तब चांसेस तो है क्योंकि मार्केट बिहेव भी वैसा कर रहा है, तो यहाँ पे अपसाइड का मूव आ सकता है। देखते हैं अभी क्या होता है। ओके, और किसी के डाउट्स है? मेरा प्लान मैंने तो बता दिया है। यहाँ पे ब्रेकआउट होके वीकनेस दिखेगा तो ही एंटर करूंगा मैं सेल साइड के लिए, नहीं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। ये ब्रेकआउट के लिए मैं प्लान नहीं कर रहा। आप करने वाले हो तो ये ब्रेकआउट कर सकते हो सकता है अच्छा, क्योंकि प्राइस बहुत अच्छा है यहाँ पे दिख रहा है मुझे भी। ब्रेकआउट ये अच्छा हो सकता है, मैं बस वेट कर रहा हूँ। अच्छा होना है तो होने दो, सीधा हवे में निकलने दो इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ब्रेकआउट करके यहाँ पे टाइम पास करेगा तो मैं सेल करूँगा, एज सिंपल एज दैट। नहीं तो अगले लेवल का वेट करूँगा, इस लेवल का यहाँ तक आने दूंगा, उसके बाद वो ब्रेकआउट होगा तो रिवर्सल प्लान करूँ। ठीक है, बहुत दिन से मार्केट डाउन साइड है, आज शायद सब लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। आज ऊपर ही जाएगा, एसएल भी ऊपर है बहुत लोगों के वीक सेलर से। यस, मे भी जा सकता है, ऊपर जा सकता है। प्राइस भी हमें दिखा रहा है, वही दिखा रहा है हमें प्राइस भी। यहाँ पे सेलिंग आ गई, ये देखिए, ये सारी सेलिंग देखिए, सेलर्स आ चुके, यहाँ पे थोड़े स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ पे वीक हो गए, यहाँ पे और भी वीक हो गए। मतलब सेलर्स इतना डोमिनेट नहीं कर रहे जितना बायर्स यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं। तो इनका एसएल हिट होगा तो 100% मार्केट में एक बड़ा मूव आ सकता है। ओके, प्लस दैट है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे कहाँ पे ट्रेड करना है। अगर वेट करोगे आपकी ये ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेड करना है तो मे बी लेट हो सकता है। अगर इंटर करना है तो यहाँ पे, नहीं तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने दो, यहाँ पे और सेलर्स इनवाइट हो गए, उसके बाद यहाँ पे आप ये वाला मूव प्लान कर सकते हो।
सिंपल एज दैट। फिर भी आपका खुद का एनालिसिस करिए, मेरा मैंने बता दिया, आपका करके आप और भी कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर सकते हो। आप खाली ये एक ही सेटअप पर काम करते हो, हाई ब्रेक देन सेल? नहीं ब्रो, इस पे भी करता हूँ, लेकिन नहीं, मैं ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है इसलिए ये बाइंग की साइड में एक्सपेक्टेड में नहीं कर रहा। मैं एक्सपेक्ट कब करता, मतलब बाइंग कब करता, मार्केट यहीं पे ओपन होके नीचे आ जाता या फिर गैप डाउन खुलता है इस लेवल के नीचे और वहाँ पे वीकनेस दिखता, तो वहाँ से यहाँ तक का ये बड़ा मूव कैप्चर करने का मैं ट्राई करता। लेकिन यहाँ से ऑलरेडी मार्केट कल के लो से आप देख सकते हो लगभग 600 पॉइंट 700 पॉइंट ऊपर है और फिर ब्रेकआउट दे रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अभी देखो आप, ब्रेकआउट आ चुका है, आपका डिसीजन है अभी यहाँ पे सिम सेटअप फाइंड करके, फिर कुछ नहीं। कि कल ही मेजर सपोर्ट तक आ चुका था, तो अब सेलर्स इंटरेस्ट नहीं है। ए, ए, प्राइस बता रहा था काम कर रहा है, सेलर्स यहाँ पे सारे सेलर्स का ऐसे हिट करने चाहिए, सीधा चला जाना चाहिए, बस सीधा चला जाना चाहिए इस लेवल तक, तभी मज़ा आएगा। बस वेट, मतलब टाइम पास नहीं करना चाहिए। ओके, चंद्रयान लॉन्च हो चुका भाई, ये रिवर्स नहीं होना चाहिए लॉन्च में, ऐसा ही लॉन्चिंग ऐसा ऊपर जाना चाहिए, रिवर्स होगा तो मतलब लॉन्च में सारे जितने भी लोग बैठे हैं ना चंद्रयान में, सारे लोग बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, ये अब क्यों यहाँ पे वेट कर रहे हैं, मुझे को पता होगा तो आप देख लेना। ब्रेकआउट पे ट्रेड कर लिया, चंद्रयान में बैठ चुके हो तो एसएल के साथ बैठो, ठीक है, एसएल के साथ ही बैठो, नहीं तो ये उड़ा सकता है आपको, मंगल पे ले जा सकता है, फिर से आपको अर्थ पे इतना तेज़ी से ला सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, बैठे हो तो एसएल के साथ बैठो, ठीक है। जो मैंने प्लान किया था वो एग्जीक्यूट हो चुका है, देख सकते हो आप, कर दिया है ऑर्डर, प्लान बनाया इस हिसाब से एग्जीक्यूशन कर दिया। अब यहाँ पे एसएल जाए टारगेट मिले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो प्लान बनाया था उसके हिसाब से मैंने ट्रेड कर दिया, सिंपल। अब कुछ भी हो जाए, मार्केट मेरे अगेंस्ट जाए मेरे साथ जाए,
मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने एसएल लगा के रख दिया है अपना 50 पॉइंट्स का। अब मैं वेट करूँगा 300-400 पॉइंट के मेरे टारगेट का। अब कहाँ पे भी चला जाए मार्केट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, एसएल हिट होगा, मैं क्लोज़ करूँगा डे। मंडे को फिर मार्केट को ओपन होगा, उस दिन हम ट्रेड करेंगे। सिंपल एज़ दैट। आपने ट्रेड किया होगा तो एसएल के साथ ट्रेड करो, सिंपल है। ओके। ये लॉन्चिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए थी चंद्रयान की। चंद्रयान रिटेस्ट में फिर आ रहा है, तो देखते हैं क्या करता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा हो गया। मैंने जो प्लान बनाया था वो एग्जीक्यूट कर दिया है। अब मार्केट के हाथ पे छोड़ना है, जो उसे करना है वो मार्केट को करने दो। ऊपर जाना है ऊपर चला जाए, नीचे चला जाना है नीचे चला जाए, हमें अब फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके। 5 मिनट पर ट्रेड देते टाइम करते हो। 5 मिनट पे मैं एनालिसिस करता हूँ, ट्रेड प्लान 1 मिनट पे करता हूँ। ओके। पर सेलिंग का कोई सिनेरियो बना ही नहीं, अपने डायरेक्ट सेल किया। भाई मेरे सेटअप पे बैठा, मैंने सेल कर दिया, मेरा एसएल चला जाए, मेरा टारगेट मिले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो ऐसे ही ट्रेड करता हूँ। सिनेरियो वगैरह देखते बैठेंगे हम, तो उसमें ही सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। जो सेटअप मेरा मुझे दिखा, मैंने एंटर कर लिया। अब यहाँ से या तो मेरा एसएल हिट होगा या तो मेरा टारगेट हिट होगा, दोनों में से कुछ एक होगा। मैं उसके लिए भी प्रिपेयर हूँ। लॉस होगा तो भी एक्सेप्ट कर लेंगे, प्रॉफिट हुआ तो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इससे ये सारा सिस्टम पहले से बना हुआ है, तो क्या मतलब पहले से ही मैं सुबह से ओपन होने से मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरा ये प्लान है, मैं ये करने वाला हूँ। अब जहाँ मुझे मार्केट वहाँ पे दिखा वैसा मेरे प्लान के हिसाब से बिहेव कर रहा है, मैंने एंटर कर लिया, एज इट इज़, एज सिंपल एज दैट। मार्केट अब यहाँ से कहाँ पे भी जाए मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, या तो मेरा छोटा एसएल लेके जाएगा या फिर मेरा बड़ा टारगेट हिट होगा। यही सिंपल साइकोलॉजी, सिंपल सेटअप है, सिंपल रूल्स है, वही अपने को फॉलो करना है। लॉस होगा तो लॉस भी एक्सेप्ट कर लेंगे, प्रॉफिट होगा तो भी प्रॉफिट एक्सेप्ट कर लेंगे। उससे ज़्यादा क्या होगा यार मार्केट में, आप ही बताओ। चरणजीत जी, भाई लॉजिक जो था वो सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर कैंडल इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे। जो लॉजिक था मेरा ट्रेड के पीछे का, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुबह से वही मैं बता रहा था कि ये लॉजिक होगा, इसके बाद ऐसा ऐसा मूव होगा तो मैं एंटर करूँगा। उसके बाद कुछ भी हो जाए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, कैंडल कैसी भी बने क्या हो, मतलब कुछ भी हो, मेरे सेटअप पे मुझे दिखा, मैंने एंटर कर लिया था। ट्रैप और रिवर्सल पर एसएल काफ़ी छोटा रहता है। हाँ ब्रो, रहता है, छोटा रहता है, यस। एज ऑप्शन सेलर किया, ये ऑप्शन सेल किया मैंने। भाई कैंडल क्लोज होने से पहले आप ट्रेड लेते हो? कैंडल तो क्लोज हो गई थी 5 मिनट, मैंने उसके ऑपोजिट ट्रेड लिया है, ये देख लो। अगर यहाँ पे आप एक ऑप्शन बायर हो, मैं नहीं कहता कि यहाँ से रिवर्स होगा नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन बायर क्या दिखता है, 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई या नहीं हो गई, तो यहाँ पे आपका एक बड़ा एसएल होगा, ये आपको 1:2 का टारगेट यहाँ पे मिल। तो सिंपल है, ऑप्शन बायर के ये रूल्स है। यहाँ पे ऑप्शन बायर्स कंफर्मेशन कैंडल क्लोजिंग वगैरह का वेट करते हैं। ठीक है, वो उनका सेटअप है, मेरा सेटअप अलग है, मैं उस पर ट्रेड करता हूँ। प्लस ऐप और रिवर्सल पर, ये ठीक है। तो आपको, आपने ट्रेड लिया होगा नहीं लिया होगा मुझे पता नहीं, आप अपने एनालिसिस से खुद ट्रेड करो, मैं बता रहा हूँ इसलिए कुछ मत करो। ये मार्केट कहाँ जाएगा मुझे भी पता नहीं, मेरे सेटअप पे मुझे दिखा, मैंने एंट्री कर लिया। अब मार्केट के हाथ में है, मुझे ये टारगेट देगा या एसएल देगा, वो मार्केट डिसाइड करेगा। हमें बस अपना प्रोसेस फॉलो करना है, उसके अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और एक बार अभी ट्रेड में एंट्री हो चुकी है मेरी, तो अब मेरे हाथ में दूसरा कुछ भी नहीं है, या तो मैं अपना एसएल ले लूँ या फिर मैं अपना टारगेट ले लूँ, दैट्स इट। इसके से ज़्यादा और कुछ मैं कर भी नहीं सकता, और आप भी, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता एक बार एंट्री होने के बाद। जो कुछ एनालिसिस होना चाहिए वो एंट्री से पहले, एक बार आपकी एंट्री हो गई, एंट्री के बाद नो बडी कैन डू एनीथिंग, सब कुछ मार्केट में हाथ में होता है। तो ये चीज़ आप एक्सेप्ट कर लो। एनालिसिस कितना करना है, कुछ भी करना है, जो भी आपको करना है वो एंट्री से पहले करो। एक बार एंट्री हो गई के बाद आपका स्टॉप लॉस लगाओ और टारगेट के लिए बस वेट करते बैठ जाओ, एज सिंपल एज दैट। सिंपल रखो अपने प्रोसेस को, अपने ट्रेडिंग रूल्स को, और उसे
सिंपली फॉलो करते जाओ, आपको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ओके, तो ठीक है, आज का लाइव सेशन है, आप सेल किए क्या? यस ब्रो, मैंने सेल किया। आज का ये बंद करते हैं, आज का अपना लाइव सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हमने एनालिसिस किया, उसके बेस पे भी ट्रेड लिया। अब मार्केट के हाथ पे है, या तो मेरा एसएल ले जाए या तो मेरा टारगेट मुझे दे जाए, वो मार्केट के हाथ में, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये प्लान के हिसाब से मैं सब कुछ करी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। वेलकम वेलकम रविंद्र जी, प्लीज वेलकम। राम राम सभी को, राम राम। चलते हैं ब्रो। वेलकम 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 एवरीवन। ट्रेड एक्सप्लेन करो, थैंक हो। मैं शाम को वीडियो बना दूंगा, क्यों ट्रेड लिया, पूरा उसका लॉजिक शाम को एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको पता चलेगा। ओके, थैंक्स ब्रदर, वेलकम वेलकम ब्रदर, थैंक्स फॉर योर नॉलेज एंड वेलकम। ट्रेड एक्सप्लेन करो, ये चलो चलो चलते हैं, बाय। आपका अच्छे से ट्रेड प्लान करो, प्रॉफिट करो, लॉस करो, लिमिट में करो, रूल्स फॉलो करके करो, दैट्स इट, सिंपल। बाय 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 सभी को, बाय।